खबर आजमगढ़ जिले के हिरौला थाना क्षेत्र के महुवारा गांव से है, जहां के पीड़ित व्यक्ति ने हिरौला पुलिस पर जबरदस्ती सुलह करने का लगाया आरोप। महुवारा गांव के व्यक्ति परमजीत राजभर ने बताया कि मेरे दादी ने मुझे जमीन बेनामा किया था। उस जमीन पर मैं वर्षों से खेती करते आ रहा हूं और मेरे विपक्षियों ने मेरी बोई गई फसल को ट्रैक्टर से जुतवा कर उसमें आलू बो दिया है। जब मुझे जानकारी हुई तो मैं 112 पर फोन किया। मौके पर पुलिस आई, दोनों पक्ष को थाने ले गई, जिसमें मेरे नाबालिग भाई को भी थाने ले गई। मेरे नाबालिग भाई से जबरदस्ती सुलहनामा बनवा दिया गया, जिससे मैं काफी परेशान हूँ। मेरी सुनी नहीं जा रही है। आइए देखिए पीड़ित ने क्या कुछ कहा। क्या नाम है आपका? परमजीत राजभर। क्या मामला है? मामला यही है कि हम कल कहाँ घर है आपका? घर महुवारा है। थाना कौन सा है? थाना अरौला, तहसील फूलपुर, जिला आजमगढ़। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष हूँ। और किस गांव से हैं आप? ग्राम महुवारा है। अच्छा जी। और मेरा मामला यही है कि मैं इतना दिन से पीड़ित हूँ और मैं थाने पे जाता हूँ। और किस थाने गए थे आप? एरौला थाने पे। तो मेरी माँ को मारा गया। कहाँ मारा गया? घर पे। और उनके ऊपर 308 लगा, 308, 452, 323 अपराधी ऐसे घूम रहा है। कल की बात है, कल मैं चला गया था विंध्याचल। रात में मेरे खेत में सरसों बोई गई थी। रात में उठकर रात में एमएलसी साहब के कहने पे। कौन एमएलसी? विधान परिषद माननीय राम सूरत राजभर। क्या आपका सपोर्ट कर रहे हैं? आपके भाई पार्टी के हैं वो? हमारे पार्टी के हैं। हम तो मान रहे हमारे विधायक हमारे पार्टी के हैं, हमारे समाज के हैं। तब लेकिन तो बैनामे में जब जाता हूँ तो बैनामे गवाह भी हैं। मतलब जमीन आपकी कोई और जोत रहा है? हाँ। रात में 12-1 बजे के बाद मैं सरसों बोया था, उसमें कब्जा कर दिया गया 12 बजे रात में। जब मैं थाने पे जाता हूँ, एसओ साहब कहते हैं कि आप एमएलसी से बात कर लीजिए। मेरी नहीं सुनी जाती। मैं आज 2 महीने से परेशान हूँ, काफी दिन से लेके परेशान हूँ। बार बार मुझे पुलिस तंग कर रही है। क्यों पुलिस तंग कर रही है? जमीन मामला आपका है। मैं कहा कि मैं एसओ साहब से बात भी किया कि साहब जब मेरा मामला कोर्ट में चल रहा है तो मैं इसमें क्या नाम है, राजेश का मामला है, राजेश साहब आप आके समझेगी। उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, आपके नाम पे खतौनी नहीं है। तो मैंने कहा सर मेरे पास तो बैनामी की मैं रजिस्ट्री कराया हूँ, मेरे पास बैनामा है। उनके पास क्या वो ला के दिखाएं। इसके बाद ऐसा खतौनी में आपके नाम नहीं चढ़ा क्या है? अभी नहीं चढ़ा है, उसमें आपत्ति लगी है। और हमें बैनामा हमारी दादी ने हमें किया था जी। अभी सुबह में मैं गया तो मेरे बैनामा में गवाह कौन है? गवाह मानी राम सूरत राजभर जी है। अच्छा, कब हुआ था ये? सन 2022 में हुआ था जी। उसके बाद आपत्ति लग गई सर। फिर क्या हो रहा है आपके साथ? हमारे साथ बहुत हमें परेशान किया जा रहा है। और सुबह में मैं गया, मेरे भैया विमलेश मंडल अध्यक्ष हैं माहौल के। मैं उनसे बात किया तो एसओ साहब से बात किए वो। तो एसओ साहब डायरेक्ट बोले कि एमएलसी साहब से आप बात कर लीजिए। मैंने कहा सर मैं बूथ अध्यक्ष हूँ एक, मुझे आज मैं जाता हूँ तो वहाँ कोई नहीं सुनता। मैं एक एप्लीकेशन देता हूँ, वहाँ से नहीं सुनवाई होती। अगर वो एप्लीकेशन देता है तुरंत पुलिस आ जाती है मेरे पास। मैं कप्तान साहब के पास भी एप्लीकेशन दिया, वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ। रमाशंकर दुबे आए थे, जांच करके ले गए। इसके बाद उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अपराधी ऐसे घूम रहा है, हमें परेशान हो जाए। अगर मुझे कुछ हो जाए, अगर मेरा मर्डर हो जाए तो माननीय राम सूरत राजभर जिम्मेदार होंगे इसके। आप सुलह समझौता का कागज लिए हो जी। ये कहाँ सुलह समझौता हुआ है? एरौला थाने पे। कैसा सुलह है ये? 100 नंबर का है। मैं 100 नंबर पे फोन किया था, आई सुबह मेरे भाई को ले गई और वहाँ बरबसाई मेरा भाई नाबालिग है। कितने साल का है? 16 साल का है। उसके जबरदस्ती सुलहनामा पे लिखवाया गया। क्या लिखवाया गया है इस पे? सुलहनामा में लिखवाया गया यही कि जो जमीन पहले बोए रहे थे वही बोएंगे और जो बो लिया है वो बोएगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं जमीन तो आज सन 2007 से आज तक मैं बो रहा हूँ। जब से मैं बैनामा का तब से ही बो रहा हूँ। दादी सन 2022 में मुझे बैनामा की है। और इसके बाद मैं ये सरसों बो दिया था और मैं विंध्याचल चला गया था। रात में 12 बजे की बात है। 12 बजे के बाद एक ही बताओ, आपका भाई नाबालिग था जी, बता रहे हो जी। तो सुलह में समझौता कौन करवा दिया आपसे? ये एसओ साहब करवा दिए। उसके मर्जी से हुआ होगा ना?
नहीं, मर्जी जबरदस्ती हुआ उनके साथ। पूछे जी अपने भाई से? जी क्या बताया? वो बोले कि जबरदस्ती करवाया गया। कौन करवाए? एसओ साहब करवाए। क्यों? क्योंकि वो नाबालिग भी है, उसको पता भी नहीं है इतना। जी। थाना दर्ज तो आपके भी उनके भी, ऐसा तो नहीं करना चाहिए उनको। नहीं, एक तरफा सुन रहे हैं। अगर हमारा सुनते तो हम फोन करते हैं, हम अगर कोई तारीख देते हैं तो नहीं आते हैं। अगर विपक्ष तारीख देता तो उसके लिए तुरंत आ जाते हैं हमारे घर पे। क्यों ऐसा होता है? अब भाई एमएलसी साहब का उनके दबाव है, माननीय राम सूरत द्वारा। आपके नाबालिग भाई से जो सुलह समझौता जबरदस्ती करा दिया गया थाने में, ठीक। क्या चाहते हो उच्च अधिकारियों से, क्या गुहार लगाओ? मैं उच्च अधिकारियों को यही चाहता हूँ कि मेरी पुकार सुनी जाए। ठीक। क्या नाम है? निशा। कहाँ घर है? मुहारा। क्या मामला है? ये मामला हम 12 बजे रात हम लोग सो रहे थे, 12 बजे उठकर वो वालों का बोली। कौन बोली है? अरविंद राजभर। किसके खेत में? हमारे खेत में बोली। हमारे खेत में सरसों बोई थी। किसका? पहले से खेत आपका है? हाँ, मेरा था पहले से। कब से जोत बो रहे हो? हमारे लोग 10 साल हो गए।